हेलो एवरीवन। एसएससी फेज 14 जिसके फॉर्म 13 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। बात करें इसकी लास्ट डेट की तो लास्ट डेट आपकी 4 मई रहेगी एंड 5 मई फीस पेमेंट अगर 4 तारीख तक नहीं कर पाया तो आप 5 तारीख तक कर सकते हैं। और इसके फॉर्म में अगर एरर हो गई है तो 1 से 13 मई तक कर सकता है, जिसके भी फॉर्म में कोई भी गलती हो गई है। बस खास बात क्या है यहाँ पर कि एसएससी में तो एक बार मिलती है सीरियल सीएचएल में, तो इसके बाद 2 करेक्शन डेट मिलती है, जिसमें से पहली जो आपकी करेक्शन डेट है करेंगे तो मात्र 200 रुपये लगेंगे, और जब दूसरी बार करेक्शन कराएंगे तो 500 रुपये करेंगे। तो इसलिए सोच समझ के पहले फॉर्म भरें, अगर हो भी जाए तो पहली दाएँ में ही करेक्शन कर लें, नहीं तो 500 रुपये लगेंगे, या भी याद रखना है। नेक्स्ट बात करें कि एग्ज़ाम डेट जून में है, पर ये संभावना है, मुझे चांस है कि जुलाई में जाएगा, क्योंकि ये लोग 4 मई तक तो यही करा पाएंगे, फिर करेक्शन होगा 1 से 13 मई। तो जून में तो एक्सपेक्टेड है, जून में मुश्किल ही है, बाकी अपनी तैयारी देकर चलते रहें आप। बात करें इसमें ओबीसी हो या जनरल हो, ईडब्ल्यूएस, बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। प्रत्येक जितने फॉर्म भरेंगे आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे, आपको याद रखना है। आप जितने फॉर्म भरेंगे 100 रुपये आपको प्रत्येक फॉर्म के लगेंगे, आप जितने भी पोस्ट भरना चाहें प्रत्येक के लिए 100। पर SC/SC कैंडिडेट को कोई भी व्यक्ति हो, चाहे महिला हो, और महिला कोई भी कैटेगरी की मतलब, और SC/ST वाले बच्चों के लिए फीस शून्य, मतलब 0 रुपया, कोई फीस नहीं देनी है। और आपको बता दें, अगर कैफ़े से भरेंगे तो आपको रुपये लेगा, आप कैफ़े ना भरिए, आपका एक ऐप होता है SSC का, एक SSC का एप्लीकेशन होता है माई एफ SSC करके, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और यूट्यूब से कोई भी वीडियो देख लीजिए फॉर्म फिलअप की, और वैसे ही आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको कोई भी रुपया नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर आपकी, तो ये आपकी, ये आपको बता दिया कि पेमेंट आपको करना है ना, तो पेमेंट करने के लिए आप ऑनलाइन फ़ोन पे चलाते हैं तो आप ऐप का यूज कर लीजिए, नहीं तो फिर आपको कैफ़े ही जाना पड़ेगा, या तो घर में हो तो आप उसके फ़ोन से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, क्या बता दिया मैंने, ये भी आपको बता ही दिया। अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो वो मैंने बता ही दिया आपको कि 4 मई लास्ट डेट होगी, 5 मई रजिस्ट्रेशन की होगी, फीस पेमेंट की 5 मई, करेक्शन की 1 से 13 मई, और जून में टेंटेटिव लिखा हुआ है, इसमें टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट रहेगी, ठीक। नेक्स्ट बात करें अगर आपकी, तो हाँ ये बात आई इम्पोर्टेंट, आपको बता दें, अब इसे आप समझिए। पहले तो बता दें आपकी जो 3000 की पोस्ट निकली है, 3003 निकली है अप्रॉक्स, इसमें 3 लेवल की पोस्ट निकलती है, 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन पर। आपको ये देखना है, प्रत्येक पोस्ट को चेक करना है आपको, ठीक है। नोटिफिकेशन में पूर्णतः नहीं समझ आएगा, आप जब ऐप एक लिंक देंगे आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, उसे क्लिक करेंगे तो आप एक पोस्ट को डालकर आप चेक कर लेना, ठीक है। इसमें 3 फॉर्म भरेंगे आप, जितनी अगर 10th पढ़ेगा तो 1 पेपर देना पड़ेगा, 12th तक पढ़ेगा आप दोनों भर दीजिए, दोनों पोस्ट भर रहे हैं तो 2 पेपर देने पड़ेंगे, और ग्रेजुएशन और तीनों करने मतलब तो 3 फॉर्म देंगे। यानी कि अगर तीनों लेवल की आपने 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की कितनी भी पोस्ट भरी हो, 3 ही पेपर देने पड़ेंगे आपको, ये क्लियर है अगर, ठीक है। देखो ये पोस्टें अपनी कैटेगरी देख के भरना, क्योंकि इस पोस्ट में 4 या 5 ऐसी होती है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको बात करें वैकेंसी की, आप पूछेंगे तो वैकेंसी बता दो कि जनरल की आपकी देख सकते हो 534 है, ओबीसी कितनी है, SC की, ST की ओवरऑल 303 वैकेंसी आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो आपकी अगर रीजन के हिसाब से बात करें तो
नॉर्थ ईस्ट रीजन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है आपकी 824, फिर ईस्ट रीजन में 436 लोग, वेस्ट रीजन में, सेंट्रल रीजन में, मध्य प्रदेश रीजन में, नॉर्थ वेस्ट रीजन में, साउथ वेस्ट रीजन में, ऐसे ही बहुत सारे रीजन हैं, आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर हम, ये आपको बता ही दिया है मैंने कि 3000 पोस्ट है। यहाँ पे एक बात बता दें कि जैसा कि MTS में एक पेपर देना होता है, वैसे ही यहाँ पर एक पेपर आपको देना पड़ेगा, देख सकते हो CVT, यहाँ CVT होगा और जिस पोस्ट के लिए आपकी स्किल मानेगा या स्किल लगेगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी आपकी। ठीक है, बस एक बात याद रखना, कुछ पोस्टों के लिए 18 से 30 है, कुछ के लिए 20 से भी 30 तक है, तो आप एज लिमिट भी देख लेना अपनी, वो लिंक देंगे उससे आप चेक कर पाएंगे। सिलेबस इस बार बड़ा चेंज हुआ है आपका सिलेबस में, ये आपको पता ही होगा चाहिए कि रीजनिंग 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश 25 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, यानी 50-50 ओवरऑल 200 मार्क, 200 मार्क। प्रत्येक सेक्शन में इस बार क्या दिया, पहले तो ओवरऑल 60 मिनट में करना होता था, आप कर लेते थे आगे पीछे टाइम बचा कर, अब क्या है प्रत्येक सेक्शन 15-15 मिनट में ही कर पाएंगे। बट रीजनिंग अगर अच्छी खासी कर तो सिंपल ही आएगी, इसकी टेंशन मत लीजिए। मैथ में थोड़ा कैलकुलेशन वर्क करना पड़ेगा और हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट बात करें, यहाँ सॉरी ये मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है, इसे हम, ये 100 मार्क नहीं है, यहाँ पर 200 मार्क है आपके। ठीक है, 200 मार्क का पेपर है, 100 क्वेश्चन है आपके, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका एक सही क्वेश्चन है वो भी गलत हो जाएगा। बाकी आपको 4 तारीख लास्ट डेट है यार, इसे आपको याद रखना है, 4 तारीख लास्ट डेट है आपकी। ठीक है, आगे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, बहुत अच्छा चल। धन्यवाद।